तो आज हम पढ़ेंगे माध्य के बारे में। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो उसके बाद हमारे पास तालिका दे रखी है जिसमें सबसे पहले दिनों की संख्या लिखी है जो 0 से 6 और लास्ट में 38 से 40 तक ली गई है। फिर विद्यार्थियों की संख्या है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो अनुसूचियां हमारे पास पहले से दे रखी है, कुछ कॉलम और बनाने हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये दो कॉलम हमें क्वेश्चन पेपर में पहले से दे रखे थे। तो जो विद्यार्थियों की संख्या है इसे FI भी कहते हैं। फिर इसमें एक और कॉलम बनता है जिसे XI कहते हैं और इसे मध्य बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम एक और कॉलम बनाते हैं। तो हमारा जो XI है वो दिनों की संख्या को जोड़ा जाता है और उसका जो आधा होता है उसे मध्य बिंदु यानी XI में लिखा जाता है। जैसे 6 को 0 से जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 ही होगा, और 6 का आधा कितना होता है, 3। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद 10 और 6 कितना होता है, 16। 16 का आधा कितना होगा, 8। तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर 10 और 14 कितना होगा, 24। 24 का आधा कितना होता है, 12। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। उसके बाद है 14 और 20। तो 14 और 20 कितना होता है, 34। तो 34 का आधा कितना होता है, 17। तो हम यहाँ पे 17 लिख देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद 20 और 28 कितना होता है, तो आंसर है 48। 48 का आधा कितना होगा, तो 48 का आधा 24 होगा। फिर है 28 और 38। तो 28 और 38 कितना होता है, 66। 66 का आधा कितना होगा, तो 66 का आधा होगा 33। तो हमें यहाँ पे 33 लिख देना है। उसके बाद 38 और 40 कितना होगा, 78। तो 78 का आधा कितना होगा, 78 का आधा होगा 39। तो हमें कुछ इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद हमारे पास एक और कॉलम बनेगा जिसे FI गुणा XI कहते हैं। FI गुणा XI। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि हमें इसमें करना क्या है। तो जो FI है और XI इनको गुणा करके हमारा FI गुणा XI निकलता है। तो 11 को 3 से गुणा करके हमारा आंसर कितना आएगा, तो आंसर है 33। तो हमें यहाँ पे 33 लिख देना है। उसके बाद 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 80। तो हमें यहाँ पे 80 लिख देना है। उसके बाद 12 को 7 से गुणा करना है तो आंसर कितना आएगा, 84। तो हमें यहाँ पे 84 लिखना है। फिर हमें 17 को 4 से गुणा करना है तो 17 को 4 से गुणा करके आंसर आएगा 68। फिर हमें 24 को 4 से गुणा करना है तो 24 को 4 से गुणा करके आंसर आएगा 96। तो हमें यहाँ पे 96 लिखना है। उसके बाद 33 को 3 से गुणा करके आंसर आएगा 99। तो हमें यहाँ पे 99 लिखना है। उसके बाद 39 को 1 से गुणा करने पर आंसर 39 ही आएगा। तो हमें यहाँ पे 39 ही लिखना है। तो ये हमारा FI गुणा XI इसका कॉलम भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमें विद्यार्थियों की संख्या यानी FI को टोटल जोड़ना है जिसे हम NV कहते हैं। तो N बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 40। तो यहाँ पे 40 इस तरीके से हुआ। हमने जो FI है उसे नीचे के क्रम में जोड़ा है। जैसे 11 को 10 से जोड़ा, फिर 7, 4, 4, 3, 1। इनको टोटल जोड़ के जो आंसर आ रहा है वो है 40। तो हमने यहाँ पे N बराबर 40 लिख दिया। उसके बाद FI गुणा XI को टोटल जोड़ कर जो आएगा वो हमारा सिग्मा FI गुणा XI हो जाएगा, यानी सिग्मा FI XI ये हो जाएगा मतलब। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सिग्मा FI
एक्स आई। आप गुणा लगा भी सकते हो और नहीं भी, ये आपकी मर्जी है। तो जो टोटल है वो आएगा 499। तो हमारा सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई 499 आया है। तो अब हम इसे सूत्र में रखते हैं। तो माध्य का जो सूत्र है वो सिग्मा एफ आई गुणा एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई होता है। तो अब हम इसे सूत्र में रखते हैं। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमारे पास क्या है, 499। तो हम यहाँ पे 499 लिखेंगे। उसके बाद बटे फिर सिग्मा एफ आई जो है हमारे पास 40। तो हम यहाँ पे 40 लिखेंगे। सिग्मा एफ आई हम यानी एन भी कर सकते, सीधा एन। तो वो हमारे पास 40 है, तो इससे बराबर कर देते हैं। तो 499 में 40 का भाग देने पर जो हमारा आंसर है वो है 12.475। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 499 में 40 का भाग देने पर हमारा ये आंसर निकला है। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें।